जी, तो इस वीडियो में हमने देखना है कि आप राउट पैरामीटर कैसे पास करते हैं। राउट पैरामीटर यानी कि आप ये जो ऊपर आपका यूआरआई है, इसके अंदर आप कोई वैल्यू पास करते हैं, तो ये आप इस तरीके से रीड करते हैं। जैसे मैंने पास किया तो ये एरर आगे ज़ाहिर बात है कि हमने इसको राउट के थ्रू पास करना है और इसका सारा काम आपने करना है माउंट के अंदर। यानी फर्स्ट टाइम जब आप विजिट करेंगे तो आपकी वैल्यू ये रीड करेगा। तो सबसे पहले आपने ये करना है, राउट्स वाली फाइल है, यहाँ आ जाना है web.php के अंदर। यहाँ पे आप लॉगिन जो है, हम इस पेज पे इसी पेज पे कर लेते हैं, वैसे आप चाहें तो किसी भी पेज पे इसको लिख सकते हैं। अच्छा, इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ ये हो सकता है कि मिसाल के तौर पे आपने कोई ब्लॉग रीड करना है, तो ब्लॉग का ज़ाहिर बात आगे आप स्लग पास कर सकते हैं, आईडी पास कर सकते हैं, फिर वो आईडी आप यहाँ पे आके माउंट में रीड कराएँगे और फिर अपने डेटाबेस के थ्रू, मॉडल के थ्रू उसको रीड कर सकते हैं। आगे चल के हम करेंगे, बेफ़िक्र रहें इसका। अच्छा, पहले हम सिंपल देख लेते हैं कि आपने पैरामीटर पास कैसे करना है। अभी ये लॉगिन लिखा है, इसके आगे आपने लिखना है स्लैश कर्ली ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ नेम पास करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया है और यहाँ पे अब आके आपने जो नेम लिखा है यहाँ पर भी सेम लिख दें। चेक करेगा कि इसका नेम मैच करता है या नहीं, इसकी जगह देखेगा। अब यहाँ पे आपने पास किया और ये पहले नंबर पे है, मल्टीपल भी पास कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपने जो पहला नंबर वाला पास किया तो वो पहले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे याहू लिखा हुआ है मैंने, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे आके इसको असाइन कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये मुझे कहेगा, एरर देगा क्योंकि हमने आगे कोई पास नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे आपने लगाना स्लैश, यहाँ पे कुछ भी आप पास करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये देखें ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। पहले हमारे यहाँ पे याहू लिखा आ रहा था, ठीक है, नेम के अंदर। तो अब यहाँ पे जो हमने आगे पास करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। मैं एमर लिखता हूँ, एमर आ जाएगा, जो भी पैरामीटर पास करूँ वो आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि मल्टीपल पैरामीटर कैसे पास करते हैं। यहाँ पे आप दोबारा आगे एक और स्लैश लगाएं और दोबारा कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज, कि मेरी एज क्या है। अब यहाँ पे भी इसको आपने रीड करना है दूसरे नंबर वाले को, तो यहाँ पे एज लिख दें आप, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे कंकैटिनेट कर देते हैं, यानी कि मिला देते हैं। तो मेरी एज जो है वो ये होगी, यहाँ पे एज पास कर दें आप, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे दोबारा आप ये चेक कर सकते हैं क्योंकि अगले आगे वाला पैरामीटर पास नहीं हुआ हुआ, इसीलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। अब आपने स्लैश लगा के दोबारा 26 में लिखता हूँ, तो यहाँ पे 26 मेरी एज लिखी हुई आ गई है। अच्छा, अब हमारे यहाँ पे एक मसला आ रहा है, वो ये कि अगर हम एक वैल्यू पास नहीं करते तो यहाँ पे एरर आ जाता है। अब इसको किस तरीके से ठीक करना है, इसको कहते हैं ऑप्शनल पैरामीटर। दें ठीक है, नहीं देना ना दें, वो शो नहीं होगा और ना कोई एरर आना चाहिए। तो इसको करने का ये तरीका है, अब जैसे ही एज लिखा हुआ है, आप इसके एंड में ना आके इस वेरिएबल के एंड में क्वेश्चन मार्क लगा दें। सिंपल क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब ये ऑप्शनल हो गए, यानी कि दें या ना दें, लेकिन आपने बाय डिफॉल्ट यहाँ पर भी वैल्यू स्टोर करानी है। इसको आप कर दें इज इक्वल टू नल। यहाँ पर ऑप्शनल है और यहाँ पे आपने नल पास कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें सीधा हमें पेज पे ले गए और हमने यहाँ पे कोई वैल्यू भी पास नहीं की हुई। लेकिन जब हम वैल्यू पास करेंगे तब वैल्यू को रीड करेगा, क्योंकि वहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट नल कर दिया कि बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू नहीं, अगर आ रही है तो इसको रीड करके यहाँ पे शो करा दे, ठीक है। इस तरीके से जो भी लिखेंगे यहाँ पे ये शो हो जाएगा। अब इसके अलावा लारावेल के अंदर एक और ऑप्शन है कि आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं कि इसमें नंबर पास हुआ है या रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं कि नंबर पास हुआ है या इसके अलावा स्ट्रिंग पास हुआ है। लिखी है जा रही है और मैं पास यहाँ पे स्ट्रिंग कर रहा हूँ, तो उसका चेक भी आप लगा सकते हो। उसके डॉक्यूमेंटेशन का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वो आपने सिंपल एक लाइन ही लिखनी होती है, उसे पता लग जाएगा। ठीक है जी, इस वीडियो के लिए इतना से। अब नेक्स्ट में हम टू डू लिस्ट को क्रिएट करेंगे।